स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में हम जो है वो निकालेंगे। आज अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, या हम कहें अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे निकालने के लिए हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें समझनी हैं जो इस टॉपिक में यूज होंगी। वो है सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव। पहला आता है आपका विद्युत द्विध्रुव। अब इसमें देखें, द्विध्रुव से तो हमें क्लियर हो गया कि ध्रुव कितने होंगे, इसमें दो होंगे। अब दो ध्रुव कैसे होंगे वो देखना है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश, जिसका परिमाण आवेश का कैसा हो, समान, दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, लेकिन कैसे हों, विपरीत। जब दो समान परिमाण के, जैसे हमने कहा एक विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, जैसे हमने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, दोनों समान परिमाण के आवेश लिए, क्यों, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि हमने मान लिया इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, अल्प दूरी पर हों, लेकिन कैसे हों, विपरीत। ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के बाद आता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे करते हैं अपन P से प्रदर्शित। P इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L का जो मतलब है वो समझे अपन। Q इंटू 2L, Q क्या है, यहाँ पर एक आवेश है द्विध्रुव का, ये प्लस और माइनस तो केवल प्रकृति बता रहे हैं कि कैसा, एक ऋण है और एक धन आवेश है। तो समान परिमाण के आवेश जो दो हैं उनमें से कोई भी एक आवेश, यानी कि Q एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव क्या है, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी, अल्पतम दूरी पर रहते हैं, वो कहलाता है ऐसा निकाय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और उसी द्विध्रुव का एक आवेश, कोई भी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है। अब आघूर्ण के बाद इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो समझिए। आघूर्ण की कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आवेश की इकाई क्या होती है, कूलॉम, और लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर। तो इसकी इकाई बन जाती है कूलॉम इंटू मीटर। क्या बन गई इकाई इसकी, SI मात्रक क्या बन गया, कूलॉम मीटर। अब द्विध्रुव है तो प्लस और माइनस भी है, तो यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश। और इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, माइनस से प्लस की ओर, माने ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जो होती है इसकी दिशा, वो होती है सदिश राशि। अब द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया। अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसका व्यंजक। अक्षीय स्थिति का मतलब है, सबसे पहले हमने जैसे विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, एक A और एक B, बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है, ये अपना आवेश प्लस Q है, यहाँ आवेश क्या है अपना प्लस Q, यहाँ आवेश क्या है माइनस Q। ये तो अपना द्विध्रुव है जो अपन ने बनाया। तो विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कई बच्चों की एक शिकायत रहती है कि वो भाषा जो है वो
याद करते हैं किसी टीचर की लिखाई हुई, तो हमें भाषा को याद नहीं करना है, हमें केवल समझना है कि भाषा किस तरीके से बन सकती है। उसी चीज़ को हम आज देखेंगे कि किस तरीके से जो भाषा है हमें वो बनानी है अपने हिसाब से। भाषा में फेरबदल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कई लोग कहते हैं भाषा अपने जो कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, जितना आपको लगे उचित उतनी भाषा को आप रखें, लेकिन भाषा क्लियर हो, कम शब्दों में हो, लेकिन भाषा कैसी हो, क्लियरिटी हो। अब देखो यहाँ पे अपन अच्छी स्थिति में रखेंगे, तो अच्छी स्थिति है क्या पहले वो समझेंगे। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव है AB जो हमें दिख रहा है, जो +Q और -Q से मिलके बना है, ये भाषा हो गई। फिर बीच की दूरी इसकी कितनी है, 12 है, ये भी हो गई। अब हम कह रहे हैं कि इसका मध्य बिंदु जो है वो कौन सा है, O है। अब O से R दूरी पर एक बिंदु, जैसे यहाँ से, अब हमें दिशा कहाँ है, माइनस से प्लस, तो अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ एक बिंदु यहाँ पे मान लिया हमने क्या है, P है, जिसकी दूरी कहाँ है, यहाँ से O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम कह रहे हैं कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अच्छी स्थिति की परिभाषा देखो, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जब द्विध्रुव के बढ़ाए गए, ये अपने बढ़ाया है यहाँ, बढ़ाए गए अक्ष पर होता है, तो उसे कहते हैं, उस बिंदु के सापेक्ष वह क्या है, अक्षीय स्थिति में होता है। मतलब जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वह द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर हो, तो उसको कहते हैं हम कि वह बिंदु कैसी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब इस बिंदु पर दो तीव्रता हो रही है, कौन सी, एक तो +Q आवेश के कारण A पॉइंट पे, एक -Q आवेश के कारण B पॉइंट पे। तो अपन दोनों के हिसाब से निकालेंगे, फिर इसकी परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे। देखें, सबसे पहले हमने लिखा बिंदु A पर, बिंदु A से +Q आवेश के कारण, या अपन सीधा लिखें +Q आवेश के कारण तीव्रता, के कारण तीव्रता हमने लिया E1, पहले के लिए निकाल रहा है तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे R² होती थी तीव्रता, तो यहाँ क्या A से है तो क्या होगा AP²। यहाँ K जो है, K एक माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर हम पहले ही लिख देते हैं वायु या निर्वात के लिए, तो K का मान यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, यहीं पे खत्म हो जाएगी बात। अगर आप नहीं ले आना चाहते तो यहाँ पे K 1 वायु या निर्वात के लिए कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा, K का मान कितना हो जाएगा, 1। तो अपन को K की दिक्कत नहीं रही। कई बार अपन लिख देते हैं, कई बार भूल जाते हैं, ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे अपन अगर चाहें वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे अगर लिख देंगे तो ये चीज़ यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आप ले जाना चाहें तो लास्ट में करते हैं, एक ही बात है, जैसे हमने यहाँ कर दिया, तो ये K क्या हो गया हमारा खत्म। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP²। अब देखो यहाँ AP की वैल्यू कितनी है, AP इक्वल टू AP, माने यहाँ पे वैल्यू देखें हम, AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू है कि अपन ये से निकाल रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट क्या है, OP। OP में से अगर हम OA घटा दें तो हमें AP मिल जाएगा, माने OP माइनस OA। तो AP की वैल्यू है OP माइनस के OA, या हम कहें OP कितना है R, OA कितना है L, क्योंकि ये जब 2L है, ये मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो गया L। तो OP बराबर AP बराबर क्या है, R माइनस L, इसको रख दो। तो तब E1 बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। माने ये +Q आवेश के कारण तीव्रता हमारी निकल आई बिंदु P पर। अब निकालेंगे -Q के कारण, सेम प्रोसीजर। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण तीव्रता, -Q आवेश के कारण निकालो तो क्या निकलेगी, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमने 1 कर दिया, इंटू Q अपॉन BP², क्योंकि अब BP निकल रही है, अभी A से निकाली तो AP, अब B से निकाल रहे तो BP।
अब यहाँ पे अगर अपन बीपी की वैल्यू देखें तो बीपी क्या है, बीपी देखो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़ा, माने तीन टुकड़ों में बीपी जा रही है, ओ बी ओ प्लस ओ ए प्लस ए बी, तब क्या बन रहा है बीपी। या तो ये तीन टुकड़े करें अपन, या फिर यहाँ देखें एक टुकड़ा तो ये है ओ बी और एक टुकड़ा क्या है ओ पी, ये दो टुकड़ों में हो रही है तो डायरेक्ट अपन दो करें, यानी कि बी ओ प्लस के ओ पी, तो बी ओ कितना है एल और ओ पी कितना है आर, या अपन कहें कि क्या हुआ अपना ये बीपी इक्वल टू आर प्लस, यहाँ पे जो आर प्लस एल आया है बीपी उसको अपन निकालेंगे बीपी के हिसाब से समीकरण, ये वाला E2 जो है इसमें अपन बीपी की वैल्यू रखो, तो बीपी की जब वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक तो E1 मिल गई और एक क्या मिल गई E2। अब E1 और E2 माने एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, हमें क्या निकालनी है E निकालनी है, हमें E1 से मतलब नहीं है, हमें E2 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब E से, मतलब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। अगर अपन परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो परिणामी तीव्रता जो होगी दोनों के बीच, परिणामी तीव्रता जो है वो होगी E इक्वल टू E1 माइनस के E2। अब इसमें देखो दोनों की वैल्यू रखो, E इक्वल टू दोनों की वैल्यू रखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 में E1 और E2 के मान रखने पर, E1 E2 के मान रखो, उसमें कैसे निकालेंगे अपन, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस एल स्क्वायर। माने हमने यहाँ पे E1 का ये वाला मान रख दिया, E2 का हमने ये वाला मान रख दिया। अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो हमने निकाल दिया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन। अब यहाँ क्या बचा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे दो सूत्र लग रहे हैं, पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हुआ, ये यहाँ और इन दोनों का आपस में, तो हमने लिखा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हुआ R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपन इसको आगे सॉल्व करें तो अपन देखें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो दोनों का स्क्वायर है तो अपन क्या a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है। देखो यहाँ पे अपने सूत्र हैं कौन से, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो इसमें लग रहे हैं अपने। तो सबसे पहले अपन क्या करें, ये वाले दोनों को खोलो, तो सबसे पहले क्या होगा अपना जो है वो सवाल क्या है, यहाँ से देखो इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो अपना कॉमन है ये वाली चीज, इसको खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अपन बाद में करेंगे एक स्टेप बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो गया बटे a माइनस बी a प्लस बी माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर एक होल स्क्वायर है तो दोनों का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब इसको खोलें इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0
यहाँ हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस का तो आर स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर जो है अपने यहाँ पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट गए। अब क्या आया ऊपर अपना 2RL, मतलब E की वैल्यू जो आई है वो आई है Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें अपन अपना जो 4RL आया है और यहाँ Q है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2Q इंटू ये 2 4 आ रहे हैं, 4 को खोल दिया हमने जैसे यहाँ लिखे 2 गुणा 2 4 हो गया, और Q 2 गुणा 2 गुणा Q गुणा R गुणा L। अब यहाँ देखो Q और L ये और ये 2 तो 2QL हो गया, 2QL इंटू 2R तो क्या हो गया अपना 4QL और R 4QRL हो गया। तो 2QL की जगह अपन क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था। तो E इक्वल टू यहाँ हो गया 1/4πε0 इंटू 4QRL है तो क्या किया अपन ने यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह क्या रख दिया P, और यहाँ क्या बचा 2R बटे में है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब यहाँ देखो यदि L इज लेस देन R हो, मतलब L की R की तुलना में बहुत छोटा हो, तब L इक्वल टू क्या हो गया 0, तब L की कंडीशन क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तब E इक्वल टू क्या बचा 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन ये 0 हो गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ R की घात है 4, एक और कट गया क्या बचा 3, तो E इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R की पावर 3। तीव्रता की यूनिट क्या होती है न्यूटन प्रति कूलॉम। तो ये थी आपकी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने आसपास जो स्टूडेंट्स हैं और जो कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, जिससे वो जो है अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीख सकें। और माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।